सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो नई खूबसूरत सुबह की शुरुआत के साथ नई वीडियो में भी दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे वीडियो की शुरुआत हो रही है पहाड़ की इन खूबसूरत सी वादियों से। तो कैसे हैं आपके हालचाल? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आज हमारे यहाँ वास्तव में बड़ा ही खुशनुमा मौसम बना हुआ है। अब हल्की हल्की ठंड भी बढ़ने लगी है, तो अब सर्दियों का आनंद भी लेते हैं, धूप का आनंद लेते हैं और चाय का आनंद लेते हैं हमारे यहाँ। तो चलिए फिर इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको कि आज का दिन कैसे गुजरता है और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है हमारे पहाड़ में, हमारे गांव में। तो बने रहिए हमारे साथ। तो भी दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ इस कटोरी में कुछ पूरी पकवान बनाए थे मम्मी ने, ऐसे मतलब कुछ खास प्रयोजन नहीं था। तो वो जरा ऊपर वाली दादी अकेले रहती ना घर में, तो कभी कभार दादी के लिए दे देते हैं हम, अगर जिस दिन कुछ खास बने। तो अभी जा रहा हूँ, हालांकि दादी ने नाश्ता भी बना दिया होगा, लेकिन चलो अपनी तरफ से दे आएंगे दादी जी को। और इतना चलने में ही सांस फूलने लगती है, लगता है अब बुढ़ापा आने वाला है हम पे बहुत जल्दी अब। तो ये है जी दादी के किचन से, तो धुआं लग रहा है। दादी बने नाश्ता लो। ये दादी का तो नाश्ता बन के दे लो दादी। मैं अम्मनी माजिल पकौड़े बना दी थी, मैं ये दे दी थी। तो ये अभी समय हो गया है सुबह के 7:30 बजे का, और आज तो घड़ियां हैं, मोबाइल है, हर व्यवस्थाएं हैं। लेकिन जब ये चीज़ें नहीं थी तो तब हम इसी धूप के सहारे अंदाज़ा लगाते थे कि कितना समय हुआ है। तो जैसे जैसे पांडवा खाल में धूप पहुंचने का टाइम लगभग 7:30 पौने 8 का है, तो वहाँ पहुँचने वाली है धूप। तो इससे अप्रोक्स अंदाज़ा आ जाता है मैं कि कितना टाइम हुआ होगा। क्यों हर्षित? आ जाता ना। और हर्षित भी आ गया है सुबह सुबह भैया को गुड मॉर्निंग बोलने के लिए। उठ के सीधे आया, नाश्ता हो गया? इसका नाश्ता नहीं हुआ, तेरे बाल वाल भी कटवाने पड़ेंगे, बाल बड़े हो रहे ना। तो चलिए दोस्तों फिर हर्षित के साथ थोड़ा सा कुछ काम करते हैं। और आज से ये कल पढ़ाई करने नहीं आए, मैंने बोला था इसको, तो आज से पढ़ाई करने आएगा। अभी 1 घंटा पड़ेगा 7:30 से 8:30 बजे तक। ओके, प्रार्थना खत्म हो जाए के प्रार्थना तो वहाँ। तो जी दोस्तों अभी सुबह के 8 बज गए हैं और अब धूप भी हमारे यहाँ छट के पेड़ों के अंदर से आने लग गई है। तो यहाँ मैं आया हूँ अभी, जो परसों तिरपाल वगैरह रखा था ना, उसको घर ले जाने के लिए, क्योंकि अब घर में उसकी ज़रूरत है। और यहाँ जो हमने उसे पराल दबाया था उसका काम हो गया। तो अभी जब देखा मैंने तो इस पर इतनी सारी चींटियाँ लगी हैं जी। तो काले काले जो भी दिख रहे हैं सारी चींटियाँ हैं। तो फिलहाल मैंने इसको यहीं पे धूप में रख दिया है, तो शाम को ले जाऊंगा इसको घर, तब तक ये शायद चींटियाँ चली जाए। और ये जो मैंने कल गाड़ी के गैराज के पास चूहादानी लगाया था, उसमें फंसा है एक भयंकर बड़ा सा चूहा। तो ये है जी जाली के अंदर, ये दुबका बैठा है यहाँ पे। ये है जी चूहा। भी कितना नुकसान गाड़ी का करेगा, क्या करेगा, बड़ा भयंकर है ये। तो इसलिए अभी शाम वाली चाय चल रही है हमारी। टाइम हो रहा है 4:30 और दादी का अभी काम नहीं छंटाया गया। तो इस बार का सबसे ज्यादा अनाज लग रहा दादी का ही हुआ है ना। कति हुई बोलते हैं मंडुआ 50-60 किलो। तो दादी बिक्री का भी है कि अपना खाने का? और जो ये वाला मंडुआ कहाँ से लाए? ये तो तो ये दादी ने पछोड़ यानी जो लास्ट में नयो काटा है, उससे कितना निकला दिखाओ दादी जरा। 1-2 किलो लगभग ना। ये पछू जो अभी दादी कर रही है ना, ये पछोड़ यानी जो लास्ट में फाइनली वैसे मतलब छूट जाता है उसको करते हैं। तो हुआ है। और बाकी दाल वाल भी दिख रही दादी के यहाँ पे। और हमारा तो इस बार दाल बहुत कम हुआ है, लेकिन चलो खाने लायक कुछ 1-2-4 महीने का गुजारा तो हो ही जाएगा। और बाकी आजकल धूप भी अच्छी आ रही है, तो बढ़िया मौसम हुआ है। मैं जरा ठंडी ठंडी लगने लगी है, तो थोड़ी देर में स्वेटर या कुछ पहन के फिर निकलेंगे और काम करने के लिए या घूमने के लिए।
और दादी और मम्मी भी आज बड़े दिनों बाद फुर्सत में बैठ के चाय वाय पी रहे हैं और दादी जी की तबीयत में भी काफ़ी सुधार है आज। दादी को ज़रा सांस की परेशानी कह रही है, दादी कुछ बढ़ रहा है, तो जैसे 90 साल की उम्र में ऐसा हो ही जाता है, क्या करें, जो भी होगा करते हैं दादी की सेफ्टी की व्यवस्था। तो जी चलें फिर अब शाम को ज़रा वॉक पे चलते हैं, क्योंकि अब फुर्सत के दिन आ गए हमारे अब। और यहाँ पे ये वाले खेत में आज बुआई हो गई और ये है जी, क्या हो गई, ये निकाला है रास्ता पैदल चलने के लिए। तो खेतों के बीच से अगर रास्ता हो तो ऐसे ही निकाला जाता है। धूप है बिल्कुल टॉप में, चोटी में पहुँच चुकी है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है वैसे शाम का नज़ारा ये वाला। और गांव के सारे लोग गए हैं अभी अपने काम काज पे, कोई गाय भैंसों के लिए घास बनाने, कोई लकड़ी लेने, तो ऐसे चल रहा है। सामने से दिक्सू कहाँ जा रही रस्सी लेके, घायल हूँ के केलबेल कति घेत है, 4 हो गए 4 हो गई, 5 है। हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे भी ना बहुत किसान हो जाते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। अभी करना भी पड़ता है ये काम तो घर में जितने भी हो। तो यहाँ से तो मेरी घुमाई चल रही है और सामने से परी भाई आ रहे हैं, तो देखते हैं परी भाई कहाँ तक जाने घूमने। और परी भाई क्या हाल चाल, ठीक ठाक? कहाँ घुमाई, यहीं तक? काम हो गया खत्म? कतिरो है जी, खत्म हो गया, अब आराम। अच्छा ठीक ठीक ठीक। और ये हर्षित भी आ गया जी बाल्टी डिब्बा लेके पानी लेने। तो ये चल रहे हैं हमारे गांव के बच्चों बूढ़ों सभी के काम। तो हमारा परी भाई भी ना बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत ना, बहुत काम है, करना भी पड़ता है घर गांव में ना। चलो तो जी वो ऊपर वाले खेत में ना, वहाँ मम्मी आई थी अभी ज़रा घास काटने, तो मम्मी ने कहा था मेरा घास लेने आ जाना। अब वहाँ आए मैं तो क्योंकि है, तो मम्मी ने बोला कि ज़रा यहाँ ये चौलाई के, हेलो चाची तो घा ले क्या आनी, तो अभी आया हूँ यहाँ पे। और ये चौलाई के सारे ये पेड़ जो है, ये डंठल है, इनको उखाड़ना है। देखिए फिर कितने उखड़ते हैं, क्योंकि कल की बारिश से ज़रा इस ना ज़मीन यहाँ इतनी हार्ड हो गई थी, बिल्कुल 2 महीने से जो बारिश नहीं आई थी। तो अभी देखते हैं फिर कितने उखड़ते हैं, नहीं तो कुछ ही उखड़ जाएंगे, तो बाद में हल लगाने में ठीक रहेगा। जब भी इन खेतों में हल लगाएंगे तो देखिए इतने सारे हैं और ये सारे उखाड़ने हैं मेरे को अभी। तो ये पूरा खेत जो है, इन सारे डंठल जो है उखाड़ दिए हैं और अलग अलग जगहों में इनके डंप भी बना दिए हैं। तो ऐसे करने पड़ते हैं जी, रात तक काम करना पड़ता है हमको ही, मान के चलिए कि ये है कुछ। और शायद तो अब क्लियर दिख भी नहीं रहा है, तो अब निकलता हूँ ऊपर। मम्मी भी इंतज़ार कर रही है, मम्मी ने भारी बनाई होगी, वो लेके फिर चलूँगा घर के लिए। तो ये अभी खेतों में हमारी दादी जी लोगों का काम चल ही रहा है। दादी इसमें हल कब लगाना है? चलो फिर दादी और बुआ जी दोनों लगे हैं यहाँ पे अभी घास वास बनाने पे। अब चलो जत को भी है होल, और मम्मी लगी है ऊपर। तो हाँ, तो तब तक चलो घास वास तो होता रहेगा दादी इसमें ना। और साग सब्जी भी लगी दे दिया जी, कुछ लौकी हो के खत्म। तो जी ये यहाँ पे दादी जी का भी नैयो भी सूखी रहा है और बाकी थोड़ा बहुत घास रह गया, बाकी लगभग मोस्टली कट गया है। तो भी चले अभी परी भाई के साथ घूमने जा रहे हैं। कहाँ तक जाएंगे? खैनीधार तक। तो चलो दुकान तक परी भाई को घुमा के लाते हैं। और दिन भी लगभग ढल गया है, तो थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला है। तो भी ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। और परी भाई ने टोपी भी पहन ली है, क्योंकि ठंडा होने लग गया है हमारे यहाँ भाई अब। तो अगर आप में से कोई भी अगर बाहर रह रहे हैं और पहाड़ में आने का विचार बना रहे हैं, तो गर्म कपड़ों की व्यवस्था करा लें। और बाकी तो सब सामान्य चल ही रहा है ठीक ठाक। तो फिर ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय उत्तराखंड।